ठीक है। देखो, ये देखिए यहाँ से कि ये पहले क्या होता है जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं। देखिए राइट साइड में चलेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, और ऊपर चलेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ रहा है। तो पहले क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंटली इसको देखा गया, तो जब आप शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तो जो डेविएशन है वो डिक्रीज करता है, कम होता है, कम होता रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहता है, फिर एक सर्टेन वैल्यू पे आके ये मिनिमम हो जाता है। जीरो नहीं होता है, याद रखना, जीरो नहीं होता है, लेकिन हाँ एक मिनिमम वैल्यू दे देता है, घटते 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 एक मिनिमम वैल्यू दे देता है एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। ठीक है। और कल हमने देखा था कि वो एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल हो जाता है। यस सर। ठीक है। अब क्या होता है जब वो मिनिमम हो जाता है आके, उसके बाद फिर इंक्रीज करना शुरू करता है। देखो इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिर ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जाइए, ये इंक्रीज करेगा। यानी पहले आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा रहे थे तो वो डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप बढ़ा रहे हैं वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते 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 नीचे आते आते वो एक मिनिमम वैल्यू पर आया, और उसके बाद फिर वो सर्ज होती है उसके अंदर, वो जंप मारता है और ऊपर जाना शुरू कर देता है। यस। तो ये जब फिनोमिना देखा गया, तो अगर आप ऐसी किसी बिहेवियर को अगर आप प्लॉट करेंगे ग्राफ में, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा ना, कुछ इस तरह से आप बनाएंगे अगर, तो जब उसके डॉट्स लिखेंगे तो क्या होगा, इनिशियली वो यहाँ पे था, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है। और फिर इंक्रीज कर रहा है इस तरह से, है ना। बोलो, अब जब इन डॉट्स को मिलाओगे, यस और सर। डॉट्स को भी स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाएंगे ना हम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये डॉट्स को स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मिलाएंगे, तो बताएगा रीजन। सर बिकॉज इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट। नहीं नहीं, टिल्टेड तो बाद में बनाया है ना, स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं मिला सकते हम इसको, मतलब ऐसे, ये ऐसे क्यों नहीं बना सकते। सर बिकॉज लीनियर डिक्रीज नहीं होता है उसमें। नहीं तो क्या होता है, देखो इसका सही जवाब ये है कि इसमें जो डिक्रीज होता है वो ग्रेजुअल होता है। कैसा होता है, ग्रेजुअल ग्रेजुअल। होता है। हाँ, जब ग्रेजुअल डिक्रीज या इंक्रीज होता है, तो आप कभी भी वहाँ स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। वहाँ सर स्ट्रेट लाइन नॉन का यूज नहीं यूनिफॉर्म करेंगे। डिक्रीज भी कह सकते हैं ना। हाँ, उस वहाँ फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है। वहाँ फ्री हैंड फिगर ड्रॉ करेंगे आप हाथ से, कोशिश करेंगे कि सारे जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर लिया जाए, हो सकता है कुछ डॉट छूट भी जाए। ठीक है। जब ग्रेजुअल डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो उसमें सारे डॉट्स आ जाएं आपके, जरूरी नहीं होता है, इसीलिए आप फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं और मैक्सिमम डॉट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से आपका फिगर आता है। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कोई पूछता भी, तब भी आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पे फ्री वो स्केल को यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, और कोई उसका पैटर्न नहीं है फिक्स। तो यहाँ पे हम फ्री हैंड फिगर ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है। चलिए, काफी कुछ हमने पढ़ लिया, अब आगे चलते हैं, और जिससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पक्का आने हैं उसको देखते हैं, इसका फिगर, मतलब वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिज्म में कैसे यूज किया जाता है। अब देखिए इसको मोटे तौर पे बस हमें तीन केसेस पढ़ने हैं इसमें। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म, दूसरा है इक्विलेटरल प्रिज्म, तीसरा है राइट एंगल्ड प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सबको क्लियर हो गया है, क्रिटिकल एंगल सबको क्लियर है। ठीक है। ये सारी बातें, ग्रेजिंग इमरजेंसी, सारी चीजें सबको क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए कि तीनों केसेस में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले राइट एंगल आइसोसेलेस या आइसोसेलेस प्रिज्म में आपको पता है ना, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उस वो 45 90 वाला ही होता है। ठीक है। ये हम फ्रंट फेस ले रहे हैं, तो आपको बता चुके हैं, प्रिज्म तो पूरा होगा पीछे तक, तो हम यहाँ पे फ्रंट फेस लेकर काम कर रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जब लाइट रे 90 डिग्री वाले फेस से यानी हाइपोटेन्यूज वाले फेस पे पड़ती है तो क्या होता है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे कि जो दूसरा है परपेंडिकुलर वाला और फिर बेस वाला। यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे एक ही केस बनेगा, कौन सा, क्योंकि हर जगह सेम ही आएगा ना, क्योंकि एंगल सेम है, तो आप इस सरफेस पे डालिए चाहे इस सरफेस पे डालिए चाहे इस सरफेस पे डालिए, एक ही जैसा होगा। तो एक केस देखना है यहाँ पे हमें खाली, और फिर अगेन यहाँ पे तीन केसेस फिर देखने हैं हमें, तो टोटल 10 केसेस हमें देखने हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज समझिए, जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म होता है, जो पहला वाला हमने बताया आपको, वो तीन तरह के आपको फिनोमेना दिखाता है। ठीक है। उसके प्रैक्टिकल यूजर भी काफी हैं। कि सबसे पहले क्या करेगा वो, टू डेविएट अ रे ऑफ लाइट थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री से एक राइट रे ऑफ लाइट को डेविएट कर देगा। दूसरा क्या कर सकता है, 180 से भी डेविएट कर सकता है। और तीसरा क्या कर सकता है कि बगैर डेविएशन के इमेज को पलट देगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं 90 डिग्री के थ्रू कैसे करेंगे। तो 90 डिग्री बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा कि 90 डिग्री को थ्रू हम कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे रे आई, ठीक है। अब ज्योमेट्री आपकी पूरी यूज होनी है यहाँ पे, तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कर लेंगे। ये रे आई और ये 90 डिग्री पे फॉल कर रही है। अच्छा, 90 डिग्री पे अगर फॉल कर रही है तो आपको पता है क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा।
बेंडिंग होगी, रिफ्रैक्शन तो होगा, बेंडिंग होगी क्या? No, बेंडिंग नहीं No, होगी। sir. हाँ ठीक है। No. अगर हाँ ऐसे 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 केसेस में लोग पूछते हैं कि रिफ्रैक्शन होगा, तो बहुत लोग कहते हैं नहीं रिफ्रैक्शन नहीं होगा। नहीं, रिफ्रैक्शन तो होगा। जब भी कोई मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रह जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। अब बेंडिंग नहीं होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस बात पे सबूत क्या है? हमने आपको सिमुलेशन में दिखाया था। क्या था? बताओ भाई। सिमुलेशन में दिखाया था, स्पीड को चेक करके दिखाया था, स्पीड चेंज हो रही थी। हाँ, स्पीड में चेंजिंग आएगी। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये आगे जा रही है और अब ये बगैर डेविएशन के स्ट्रेट जाएगी। ये देखिए ऐसे। अब स्ट्रेट जाके इस वाले सरफेस को हिट कर रही है। ये इस सरफेस को हिट कर रही है। जरा इस सरफेस पे हम नॉर्मल बनाते हैं, तो इस सरफेस का नॉर्मल आपका कुछ ऐसे होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपको निकालना है, तो हमें दोनों एंगल तो पता ही है इसके। कौन कौन से एंगल पता है भाई? ये वाला कितना है? ये एंगल क्या हो गया? हाँ, ये वाला एंगल 45 degree. 45, sir. हाँ, 45 ये degree. 45 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 45। Yes, sir. अरे बोलो भाई, 45 ही होगा ना? Yes, sir. तो Yes, sir. और ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? ये वाला, ये वाला, यही 45 होगा। Yes, sir. तो पूरा 90 है ना। नॉर्मल की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप, नॉर्मल तो 90 पे ही जाएगा। अच्छा, ये भी 45 हो गया। अब सोचो ये 45 है और एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? IC 42 होता है ग्लास के लिए। तो अब यहाँ तो रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? The total internal reflection. Total हाँ, internal टोटल reflection. इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये कहाँ जाएगा बताइए? Towards the base. टुवर्ड्स द बेस जाएगा ना? बोलो। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए एंगल अगर 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 होगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. इसका मतलब टोटली 90 डिग्री पे मुड़ जाएगा ना ये, कहीं ना कहीं ऐसे। Yes, sir. हाँ, ये देखो 90 डिग्री पे क्यों मुड़ा, समझ में आया ना सब बच्चों को? क्योंकि ये भी 45 होगा और ये भी 45 है, तो देखो ये पूरा 90 बन रहा है, इसलिए वो सीधा आ जाएगा Yes, नीचे sir. गिरता हुआ। अब सोचो 90 डिग्री पे इधर आ रहा है, तो फिर ये कैसा होगा? ये नॉर्मल इंसिडेंस हो जाएगा। ये आपका कितना है? ये 45 है और ये कितना होगा? ये भी 45 होगा। ये देखो 90 बन रहा है यहाँ पे, तो 90 बन रहा है तो सीधा निकलेगा, फिर कोई डेविएशन नहीं होना है ऐसे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि ये डेविएट कर देगा रे को 90 डिग्री से। 90 डिग्री से अगर रे को डेविएट करना है तो इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा किसी 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 ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री घुमाना है अगर हमको, तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने तो वहाँ सिंगल रेप दिखाई दी, आपको दिख रहा है ना डबल, दोनों हेड और टेल से देख लीजिए। तो देखिए PQ जो है उसकी इमेज 90 डिग्री मुड़ गई है ना। बोलो, इधर की तरफ मुड़ गई है ना 90 डिग्री, ऐसे हो गई है। देखिए ये वाली इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए? Yes, sir. तो इसका यूज पेरिस्कोप में होता है। ठीक है, सबमरीन में यूज होता है, आपको पता है ना, सबमरीन में अंदर से ही। अब ऊपर कोई मुंडी निकाल के तो देखेगा नहीं, वरना तो दुश्मन जो है वो उड़ा देगा मुंडी ही पूरी, गायब हो जाएगा सरी। तो क्या करते हैं, कैसे देखते हैं नीचे से, कैसे पता करेंगे कि समंदर में अभी क्या शिप है, कोई एनिमी का शिप है या नहीं है वहाँ पे कोई दुश्मन का? तो नीचे से ही वो पेरिस्कोप के थ्रू देखते हैं ऐसे। तो पेरिस्कोप में क्या होगा, यहाँ पे आपकी रे आएगी, ऐसे टकराएगी, वो 90 डिग्री शिफ्ट कर देगा, ऊपर एक और प्रिज्म रखा होगा और वो आपका 90 डिग्री से उधर भेज देगा रे को। या ये कह सकते हैं सामने से, मतलब इधर अगर शिप है कोई, जैसे ये बाहर के शिप को अगर देखना है, ये वाला शिप है सपोज करो, तो यहाँ पे ऐसे पेरिस्कोप होगा। मैं बनाता हूँ फिगर, ये ऐसे मान लीजिए है इस तरह से। ठीक है, ऐसे। और क्या किया आपने, यहाँ पे ये रे यहाँ से आ रही है ऐसे। अब रे अगर इधर से आ रही है तो आप यहाँ क्या करेंगे, ऐसे प्रिज्म लगाएंगे ना, ऐसे ना, इस टाइप से लगाएंगे, ताकि ये टकरा के रे कहाँ चली जाए, नीचे आ जाए। अब नीचे आ जाए तो नीचे आप खड़े होकर देख भी रहे हैं, यहाँ पे आपकी आंख है, ये इस तरह से आप देख रहे हैं। अब ये जब नीचे आ रही है तो यहाँ पे कोई प्रिज्म ऐसा होना चाहिए ना कि इसको 90 डिग्री पे घुमा दे ना, ऐसे इस पे टकराए और ऐसे चली जाए, समझ गए? तो एक यहाँ पे प्रिज्म रखा होगा और एक यहाँ पे रखा होगा प्रिज्म। तो अब बाहर जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो आप यहाँ से आंख लगा के नीचे से देख सकते हैं, यहाँ से। क्लियर है सबको? बताओ। Clear. दो जगह 90 डिग्री से डेविएशन चाहिए होता है,
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है, क्वेश्चन आएगा भी एग्जाम में, अगर इस बार तो पेपर बोर्ड का पेपर बहुत मतलब पैटर्न भी बदलने वाला है, और कभी आप लोगों से डिस्कस करना है इंपॉर्टेंट बात, तो हो सकता है आप लोगों का जो बोर्ड का इस बार पेपर है, क्योंकि जो थर्ड वेव है उसकी वजह से हो सकता है फिर इस बार ऑफलाइन एग्जाम्स होने में दिक्कत हो, तो इस बार पेपर कैंसिल नहीं होगा। इस बार क्या होने वाला है कि जो पेपर होगा वो हो सकता है बिल्कुल जेई पैटर्न पे आ जाए। मतलब जेई पैटर्न का मतलब ये नहीं कि जेई लेवल का आ जाए, मतलब ये है कि जैसे वहाँ पे मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के दे सकते हैं आप लोग पोर्टल पे, किसी पोर्टल के थ्रू। तो वैसा होगा जिसमें ऑप्शन होगा, कॉम्प्रीहेंशन हो सकता है, और एजर्शन रीजनिंग है, मल्टीपल चॉइस में मोर देन वन करेक्ट वाला जो होता है, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट, इस टाइप से पेपर हो सकता है। तो हम लोग भी उस ऐसा पेपर जो है बहुत जल्दी आप लोगों को कराने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइप से पेपर जो आएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो तो वैसे भी अब बढ़ाए जा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आएंगे। तो इसमें एक रीजन पूछा जा सकता है कि बताइए मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते। देखिए मिरर लिखा हुआ है ना, तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते। तो आप बताएंगे कि नहीं बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन हम मिरर में हमें वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बताया था कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो 100% रिफ्लेक्शन आपको कहाँ मिलता है, टीआईआर में मिलता है ना। 100% रिफ्लेक्शन सिर्फ टीआईआर में ही मिलता है आपको। मिरर में या बाकी किसी और डिवाइस में क्या होता है, जो लॉसेज हैं वो वहाँ पे दिखेंगे आपको, एब्जॉर्प्शन वाले लॉसेज दिखेंगे, रिफ्रैक्शन वाले लॉसेज दिखेंगे। तो 100% रिफ्लेक्शन आपको कहीं और नहीं मिलता है टीआईआर के अलावा, इसलिए आप प्रिज्म का यूज करते हैं ताकि उसमें टीआईआर होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको चीजें दिखेंगी। मिरर में टीआईआर नहीं होगा ना, मिरर में तो सिंपल रिफ्लेक्शन होगा ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे ये 180 डिग्री के थ्रू भी रे को डेविएट कर सकता है। तो 180 डिग्री के थ्रू कैसे करेगा डेविएट, तो उसके लिए देखते हैं कि यहाँ से रे जाएगी बेस से इसके, तो ये रे आपने भेजी, ठीक है, इस तरह से ये रे गई। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये रे मान लीजिए ऐसे यहाँ से हमने भेजी ऊपर, और यहाँ पे जा रही है, टकरा रही है। हमें बाकी एंगल्स बताइए। ये वाला एंगल कितना हो गया, तो 45 है, ये 90 है, ये कितना हो गया, ये 45 होगा। Yes, sir. तो Sir. नॉर्मल बना लेते हैं यहाँ पे। तो जो नॉर्मल होगा वो ऐसे कुछ आएगा आपका। तो नॉर्मल होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, नॉर्मल से देखिए, ये वाला 45 degree. 45 है। 5 degree. 45 डिग्री है, इसका मतलब ये इधर से फिर 90 डिग्री तो Right भागेगी here ना का इधर, reflection. पिछला वाला। हाँ, पिछला वाला Yes, सीन sir. याद करिए आप लोग, ऐसे जाएगी। तो ये ठीक ऐसे जाई, और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेम फिनोमेना होने वाला यहाँ पे भी। तो ये देखिए Sir, left को यहाँ पे reflect होता है. ये फिर 45 ही बनेगा। बताओ, ये 45 होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. Yes. तो फिर 45 बनने जा रहा है, तो फिर आपका दोबारा से ये नीचे आ जाएगी। तो ये इस तरह से नीचे आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे तो मतलब ऑब्जेक्ट इन्वर्ट कैसे हुआ आप सोच रहे होंगे। तो अभी तो हमने सिंगल रे भेजी थी ना यहाँ पे, तो ये ए था मान लो, उसका जो हेड था मान लो वो ये था। तो ऐसे मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट था, उसका हेड ये था। तो टेल का भी इमेज बना लेते हैं, चलो पता चल जाएगा ये उल्टा हुआ नहीं हुआ। ये ए है, ये बी है, इसका टेल है। इसको भेजते हैं जरा ऊपर। ये देखिए ऊपर गया, अरे सही है। ये ऊपर भेजा हमने, ये आके टकराएगा और फिर इधर जाएगा। सेम फिनोमेना होगा ना इसके साथ भी, बोलो। Yes, sir. यहाँ बनाने की Yes, जरूरत sir. तो है नहीं, बिल्कुल सेम होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया सब लोग आपको। देखिए इस तरह से नॉर्मल बना लीजिए, ये भी 45 डिग्री बनाएगा, फिर इधर टर्न मारेगा ये। उसके बाद क्या होगा, ये इधर से भी नीचे आ जाएगा आपका, इस तरह से। इधर हो जाओ यार। इस तरह से ये आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पे देखिए यही नॉर्मल सिर्फ बनेगा यहाँ पे, और फिर अगेन ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45। अब आपको दिख रहा होगा कैसे इन्वर्ट हो गई फिगर, कि ये ऐसे जाएगा ना, क्योंकि ये ए डैश है, बोलो ये बी डैश है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए 180 डिग्री पलट गई ना जो इमेज है। तो इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है स्लाइड प्रोजेक्टर में। स्लाइड प्रोजेक्टर तो आपने देखे ही हैं, बहुत देखे होंगे।
तो खैर ये सारी चीजें आ गई, वरना स्लाइड प्रोजेक्टर ही यूज होते थे, स्कूल में भी यूज देखे होंगे। स्लाइड चलाने वाला जो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर में पहले से इन्वर्टेड इमेजेस डाली पड़ी होती हैं और वो उसको सीधा कर देता है, यानी 180 डिग्री घुमा देता है उन इमेजेस को, तो वहां इसका यूज होता है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, और उसने ये बी ए और इसने पलट दिया यहाँ से। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन, मतलब इन्वर्टेड इमेज को जो है वो सॉरी उसको उल्टी इमेज को सीधी कर देता है बगैर डेविएशन के। कैसे करेगा, चलिए देखें। तो एक रे हमने यहाँ से भेजी, ये रे ऐसे आई। अब यहाँ देखो ये रे ऐसे आ रही है, तो क्या ये 90 डिग्री पे आ रही है क्या? नहीं आ रही है। नो सर। 90 डिग्री तो ये बनाया हमने, ठीक है। अब क्या होता है जब ये रे 90 डिग्री पे नहीं आ रही है, तो आप सब जानते हैं कि क्या होने जा रहा है। रेयर टू डेंसर जा रही है, रेयर टू डेंसर जाती है तो क्या होता है, Towards the normal. बताइए। टुवर्ड्स Towards the नॉर्मल। normal. Tends towards यानी normal. अंदर ऐसे बेंड करिए ना, क्या हो रहा है, ये इस तरह से बेंड करेगी कुछ। ये मान लीजिए आप नॉर्मल थोड़ा सा हम सीधा करें, तो नॉर्मल कुछ ऐसे मान लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो बनाने में। ये कुछ इस तरह बेंड करेगी, Yes, sir. यस ठीक है। सर। हाँ, अब यहाँ पे फिर नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर नॉर्मल बनने वाला है, और यहाँ पे जो एंगल होता है वो काफी ज्यादा होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है यहाँ का वो मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है। मोर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होने जा रहा है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये सेम एंगल होता है ये वाला। अब ये यहाँ पे फिर पहुंची है, तो ये फिर दो सरफेस को मीट कर रही है यहाँ पे, देखिए इस तरह से आप अगर नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होना है, रिफ्रैक्ट कर जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी ना, टुवर्ड द नॉर्मल आई थी डेंसर टू रेयर, तो ये इस तरह से निकल जाएगी बाहर, इस तरह से निकल जाएगी। तो ये तो पहला हमने पॉइंट बनाया था, मान लीजिए ए था, ठीक है। दूसरे को भी करते हैं, सेम इसी तरह से होगा दूसरा भी, यहाँ पे आया और इसी तरह से आपने नॉर्मल बनाया मान लीजिए, और क्या होगा, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, बोलो इस तरह से कुछ। अब यहाँ पे भी वही TIR होना है, तो फिर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये कहाँ निकलेगा, इस तरह से निकलेगा ना, बोलो। Yes. अब इस सरफेस पे फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह से, और ये क्या होगा यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा इस तरह से। तो देखिए ये वाली रे कौन सी थी नीचे वाली, ये बी डैश होगा, ये क्या होगा ए डैश, देखिए इन्वर्ट हो गया, बगैर किसी डेविएशन के इन्वर्ट कर दिया उसने। तो ये तीसरा फिनोमेना है इसका, ठीक है। ये देखिए इस तरह से फिगर बन के आएगी, सही से फिगर आप बनाएंगे स्केल से तो ऐसे बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, बोलो बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब इक्विलेटरल वाला केस देख लेते हैं। इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्विलेटरल में क्या होगा, इक्विलेटरल में ऐसे रे आती है, ठीक है। अब ये रे आ रही है सपोज करिए इक्विलेटरल में,
क्या आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को, या स्क्रीन फ्रीज हो गई है? आ रही है। सर आ रही है सर, स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो ये आपका इक्विलेटरल वाला हो गया केस, ये यहाँ पे आया 90 डिग्री पे, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब सोचो ये थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, ऐसे जाएगा ये। हाँ, ये हो गया 90 डिग्री पे आ रहा, ध्यान से सुनना इसको। अब 90 डिग्री पे आ रहा है तो बगैर किसी डेविएशन के आगे निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बोलो इस सरफेस पे। अब ये बताओ यहाँ पे जो नॉर्मल बनेगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये 60 है, 60 डिग्री। ये 60 है, ये 90 है, 60 कैसे होगा? तो 30, ये 30 हो गया। अच्छा हाँ, ये 30 हो गया और ये कितना होगा? 60 होगा, ठीक है। अच्छा ये 60 है, 60 क्या है ये जो 60 है आपका वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है ना, तो यहाँ क्या होना है फिर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे। हाँ, कुछ इस तरह से आके यहाँ पे टकराएगी ये, ऐसे है, ये ऐसे टकराएगी। और ये वाला एंगल आपको कितना बनेगा? ये भी 60 होगा। अब इधर आइए, दूसरे सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस देखते हैं, कैसे देखेंगे? ये 60 है, ठीक है, इसका नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे। नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, 90। ये 60 है, ये वाला एंगल कितना होगा? 30। 30 होगा। इसका मतलब क्या है, ये 90 पे ही नीचे आ रही है ना, 90 पे आ रही है, तो हम थोड़ा फिगर को सही करते हैं। ये रे ऐसे नहीं आएगी, सीधी आएगी, ये ऐसे आने वाली है आपकी। इस तरह से पहले से अगर आपको नहीं पता है तो आप रफ फिगर बना के इस तरह से बना निकाल सकते हैं। तो ये 60 हो गया आपका, ये आपका कितना होगा इधर वाला? 30, और ये 90। तो बताइए 90 पे पड़ रही है तो क्या होगा? सीधी निकल जाएगी ये इस तरह से, अनडेविएटेड। Yes, sir. यस सर। तो ये बन गया आपका। और इसमें सारे केसेस ऐसे ही होंगे, आपको पता है ना, हर सरफेस पे आप डालेंगे क्योंकि 60-60 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें और कुछ नहीं होने वाला आपका। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए, जो लास्ट केस हमारे पास बचा है कौन सा है वो? ये बहुत आसान है, तीनों का केस यहीं पे देख लेते हैं इनको तीनों को, कि 30, 90, 60 वाला जो ट्राइंगल होता है आपका, राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें क्या क्या होता है? तो सबसे पहला केस इसमें क्या है, यहाँ देखिए, वो जो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सबसे पहले हम ऊपर 30 ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम ऊपर अभी 30 ले रहे हैं, ऊपर 30 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये रेड कलर दिख रहा है इस पे, कोई और कलर यूज करूँगा? ये कलर सही दिख रहा है ना रेड से? यस सर। यस सर। तो रेड हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो आपका क्या होगा? 60, यहाँ पे नहीं, ये होगा 60, सॉरी 30, ये होगा 60 और ये तो 90 है ये। अब देखिए लाइट रे आ रही है आपकी, अब यहाँ से लाइट रे जब एंटर हो रही है तो पहले तो 90 डिग्री पे ही है, 90 डिग्री पे है, आगे आ गई यहाँ पे। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? ये नॉर्मल हो गया आपका 60 डिग्री। हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे बनेगा, ये कह रहे हैं 60 डिग्री होगा, क्यों? क्योंकि ये 30 है, ये तो 90 है, तो ये कितना होगा? 60 होगा। वो 60 होगा सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा। 30 degrees. ये हो गया 30। 30 डिग्री है तो आपको पता है क्या होगा? रिफ्रैक्ट कर जाएगी क्योंकि ये टिपिकल एंगल से तो छोटा ही है, ठीक है। इधर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से भाग जाएगी। बोलो ये समझ में आ गया ना सबको? पहला केस यस सर। बोलो भैया। Yes, sir. हाँ, दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 30, 60, 90 ले रहे हैं हम लोग, तो वैसे ही ले रखते हैं इसको सेम केस में।
अब क्या कर रहे हैं, इधर से रे डालने की बजाय उधर से डालते हैं, इसको भी 30 ही रहते हैं, रहने देते हैं। ये वाला केस देखिएगा, ये भी 30 ही है, लेकिन अब रे को हम लोग सामने की तरफ से डाल रहे हैं, हाइपोटेन्यूज की तरफ से। तो अब हाइपोटेन्यूज की तरफ से जब रे आ रही है तो देखिए क्या होगा, वही 90 पे ही आएगी। ठीक है, ये आ गई, तो क्या होगा, 90 पे आएगी, सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल के आपकी यहाँ टकराएगी आके। अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो 90 है, और यहाँ पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा हमें। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ये नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये हाँ 30 डिग्री। अब 30 डिग्री आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से भी रे कहाँ निकल जाएगी, रे किधर जाएगी निकल के, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बोलो भाई, मैं तो बहुत आसान है, किधर मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी ऐसे। ये देखिए, ठीक है, ये 30 क्यों आया है पता है ना, ये 60 दे रहा है ना, ये वाला आपको 60 दे रहा है, और ये पूरा 90 है नॉर्मल की वजह से। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट में हम बेस की तरफ अभी डालना भूल गए हैं, तो बेस से डालते हैं पहले। ये वही है, सेम ट्रायंगल ले रहे हैं, 30 हो गया ये आपका, ये हो गया आपका 60, ये 90 है, यहाँ पे भी वही था। अब बेस से डालते हैं हम लोग, बेस से डालेंगे तो क्या होने वाला है, ये इस तरह से बेस से अगर हम डाल रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जाके टकराएगी, 90 डिग्री पे ही आप डाल देना ऐसे। अब बताइए, नॉर्मल ऐसे बनाया हमने, अब बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है। 60 डिग्री। 30 डिग्री 60 डिग्री सर 60 डिग्री। 60 degrees. ये 60 है, ये 90 है, ये 30 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल या रिफ्रैक्ट करेगी, Sir, total Total internal. internal reflection। या यार होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। अब दूसरे सरफेस पे हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो ये नॉर्मल आपका कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा मान लेते हैं। अब बताइए कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर Away from नॉर्मल the एकदम normal. हॉरिजॉन्टल होगा। Yes, sir. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। ये आ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है, और ये लाइट पे आपकी आके यहाँ पे इंसिडेंट होगी। अब ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि टेंसर टू ज़ेरो जा रही है। ये होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। तो ये आपके सारे केसेस हो गए जो प्रिज्म वाले केसेस थे। ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपका बचा है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और वो कॉन्सेप्ट भी हम देख लेते हैं। तो ये क्लियर है ना सबको, प्रिज्म के सारे केसेस क्लियर हैं, आसान है, कुछ नहीं, ज्योमेट्री लगनी है खाली, तो ज्योमेट्री आती है अच्छे से। हाँ, ज्योमेट्री आपको अच्छे से आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, बोलो। यस सर। यस सर। अब ये वाला जो हमारा शिफ्ट वाला जो केसेस बचे हुए हैं कि कोई भी चीज को आप देखते हैं, जैसे कि हमें वीडियो क्या है, तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अब सबको बहुत अच्छे से याद होगा, चलो देख लेते हैं, टाइम वैसे बहुत कम बचा है। ये सिक्के वाला एक्सपेरिमेंट तो सबने किया होगा, किया है किसी ने, नहीं किया तो करो ये वाला। जो 5 लग गया, देखो सिक्का नहीं दिख रहा है ना अभी, पानी डालने के बाद सिक्का फिर दिखना शुरू हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, कई लड़कों ने किया होगा अपने आप से, नहीं किया तो आज करके देखना कि आप किसी भी कप में, मग में कोई सिक्का डालिए और फिर उसको अपनी साइड से दूर कर दीजिए, यानी जब तक आपको दिख नहीं रहा उसको दूर करते ले जाइए। फिर उसमें पानी किसी से भी डलवाइए आप, पानी जैसे बोलो पानी डालो, तो फिर वो आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो सिक्का आपको ऊपर दिख रहा, अभी जो दिख नहीं रहा था, पानी डालने के बाद आपको दिखने लग गया,
उसका क्या रीजन है, क्यों दिख रहा है आपको? रीजन तो रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। जो इमेज आपको दिख रही थी वहां पे, ऐसी स्विमिंग पूल में भी होता है। स्विमिंग पूल में जो आपको डेप्थ दिखती है ऊपर से स्विमिंग पूल की, कि वो कितना गहरा है, वो उतना गहरा नहीं होता। जब आप नीचे उतरते हैं आपको लगता है तो कमर तक पानी होगा, जब आप नीचे उतरते हैं तो गर्दन तक आ जाता है पानी। कभी किसी ने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से है। कि इसमें क्या होता है, जो हाइट उसकी आपको दिख रही है वो धोखा है आंखों का, ऑप्टिकल इल्यूजन है खाली, और कुछ भी नहीं है। टीआईआर में भी ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन ये भी एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, कि वो जो हाइट आपको दिख रही है वो सब धोखा है आंखों का। वो हाइट वो रियल हाइट नहीं, वो एपरेंट हाइट है। और रियल हाइट क्या होती है, चलो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो चलो देखते हैं क्यों ऐसा दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम बना लेते हैं एक, चलो यही सही, ठीक है। तो बन गया ना, कौन सा फिगर बन गया, तेरा बोला। तो एक मग मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ है, और इसमें आपका जो अभी सिक्का रखा हुआ था उसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ये पूरा वाटर से भरा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ऊपर आप बैठकर कहीं पे देख रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से रेस निकल के जाएंगी। तो दो रेस चाहिए होती है मिनिमम आपको किसी भी चीज की इमेज बनाने के लिए। तो पहली रे हमने परपेंडिकुलर भेज दी ताकि वो ज्यादा हमें डेविएशन से डील ना करना पड़े। तो सोचो परपेंडिकुलर रे जाएगी जो 90 डिग्री पे सरफेस को टिक वो करेगी, हिट करेगी, तो कैसे जाएगी, वो सीधी निकल जाएगी, बोलिए। ऐसे पहली रे जो सिक्के से आ रही है वो 90 डिग्री पे सीधी आ रही है। अब एक और रे हमें चाहिए, तो दूसरी रे भी हम निकालते हैं। तो दूसरी रे को हमने थोड़ा सा ऑब्लिक इंसिडेंस करा दिया। अब सोचो जब ऑब्लिक इंसिडेंस कराएंगे तो आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल हो गया आपका, कुछ सरफेस पे दिख रहा है, दिख रहा होगा। अच्छा ये बताइए क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, डेंसर टू Away from the normal. Away from the हाँ। normal. यानी इस तरह से जाएगी ना, कुछ ऐसे, ऐसे निकल गई। अब आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपकी आंख यहाँ पे है, और हमने बताया कि आंखें जो है वो हमारी बहुत भोली हैं। वो क्या करती हैं, वो ये देखेंगी कि जो रे, ये दोनों रेज आ रही हैं, ये कहीं कोई सिंगल सोर्स से ही आ रही होंगी, तो वो दोनों को पीछे प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। वो इसका जिगजैग मोशन को इतना पकड़ नहीं पाती है, तो पीछे प्रोड्यूस करेगी। तो देखिए क्या होता है, अब पहली वाली को जब पीछे प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये तो ऐसे ही चलेगी सीधी। दूसरी वाली को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो पहली वाली से कहीं ना कहीं तो मिलेगी ना आके, पहली वाली तो सीधी चलेगी क्योंकि वो स्ट्रेट है। तो दूसरी वाली को जब पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए कहाँ मिलती है आके, ये देखिए यहाँ कहीं मिलेगी, बोलो यहाँ। Yes, sir. ये Yes, हाँ, तो sir. ये जो सिक्का है नीचे वाला आपका सिक्का जो है ये यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ पे दिखेगा। अब सोचो जो सिक्का है उसकी जो रियल हाइट है वो तो ये है ना, ये तो रियल हाइट है, रियल डेप्थ सॉरी। Yes, sir. और आपको जो दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये एपरेंट डेप्थ कहलाती है, ठीक है। इसी को हम लोग एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। ये आपकी एपरेंट डेप्थ, समझ में आया, बोलो। Yes, sir. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का, कि चीजें आपको क्यों वो ऊपर मतलब अपनी हाइट से ऊपर क्यों दिखती हैं। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट नहीं, चलें फिर आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है, कि जो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ के रिलेशन है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ और डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे वाटर के केस में है तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए इसकी रियल डेप्थ कुछ दे दी और कह दिया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1.33 होता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए एपरेंट डेप्थ क्या होगी, अब निकालेंगे इसी फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि इसी वजह से आपको पूल भी अंदर दिखता है ना,
समझ गया ना पूल वाला कॉन्सेप्ट, जो पूल क्यों आपको ऊपर दिख रहा है, सेम यही चीज है। पूल का जो पानी है, वो जो पूल का जो लेवल है नीचे का, जो फ्लोर है, वो आपको ऊपर दिख रहा है। रीजन क्या है? रीजन यही है ना, सेम रीजन है। जो जो चीजें आपको ऊपर दिख रही है, मछली है कोई, वो आपको ऊपर दिख रही है, वही रीजन है, सेम रीजन है। तो पूल का रीजन भी यही है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे देखिए, आपको जो रियल डेप्थ है वो बड़ी है, एपरेंट डेप्थ छोटी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा रियल डेप्थ बड़ी रहेगी, एपरेंट डेप्थ छोटी रहेगी? इसको अब हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या ये यूनिवर्सल केस है कि हमेशा हमें ज्यादा ही मिलने वाली है। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखिए सेम टैब है, अगर इस टाइप का हम कोई टैब और बनाते हैं यहाँ पे, बन गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना इस केस को। ये पानी है अंदर, ठीक है, और इस बार हमने पानी के अंदर सिक्के की जगह मछली को रख दिया है, ठीक है। किसी को तैरना आता है इसमें से? क्लास में कोई तैर लेता है? स्विमिंग आती है? Yes, sir. किसको आती है? अरे मुझे का नाम बताओ यार, मुझे दिख, यहाँ चेहरे तो नहीं दिख रहे हैं किसी के। Sir Raghavendra. अच्छा, चलो अच्छा है। तो मान लो अंदर राघवेंद्र जो है तैर रहे हैं, ठीक है। राघवेंद्र अंदर तैर रहे हैं इस तरफ से, ठीक है, इस तरह से राघवेंद्र अंदर तैर रहे हैं, और ये मान लो इनकी आंखें बना दी हमने। अब तैरते तैरते राघवेंद्र जो है ऊपर, मान लीजिए किसी चिड़िया को देखते हैं अगर, ठीक है, इस तरह से कुछ चिड़िया उड़ रही है। राघवेंद्र अगर चिड़िया को देखते हैं तो आपको पता है जिस चीज को हम देखते हैं वहां से रेज आएंगी हमारे तक, है ना, तभी तो हमें वो चीज दिखेगी। बताओ, अभी हमने देखा था कोई भी चीज को देखने के लिए वहां से रेज आप तक आनी जरूरी होती है, है ना, बोलो। तो ये रेज आप तक पहुंचेंगी, चिड़िया की रे आप तक पहुंचेगी, तब आपको चिड़िया दिखेगी अंदर से ही, पानी से। तो देखिए ये बर्ड है, बर्ड हमने 2 रे निकाली। पहली रे हमने सीधी डाल दी, सीधी आपको पता है सीधी चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होना है इसमें, सीधी रेज में। ये ऐसे आई और ये सीधी चली गई यहाँ तक बिना किसी डेविएशन के, ठीक है। ये ऐसे आ रही है 90 डिग्री पे इंसिडेंट होके सीधे। अब दूसरी रे हमने जो यहाँ से भेजी चिड़िया से, वो क्या होगी, वो आकर ऑब्लिक इंसिडेंस करती है, यहाँ पे गिरती है। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाते हैं, ये देखिए ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी? So towards the normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, है ना, फिर डेंसर में जा रही है। तो भेज देते हैं इसको, ये कुछ ऐसे जाएगी, बोलो, ऐसे बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। अब ये जो मतलब इनकी जो आंख है राघवेंद्र की, वो क्या करेगी, वो इन दोनों रेस को क्या सोचेगी, कहाँ से आ रही है, कहीं किसी सिंगल सोर्स से आ रही है, तो बोलो, यही सोचेगी ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो इसको पीछे करते हैं, दोनों रेस को पीछे मिलाकर पीछे पढ़ाने की कोशिश करेगी, जो भी दोनों रेस उसके पास आ रही हैं। और ये दोनों रेस जहां भी जाके मिलेंगी पीछे, जहां कहीं भी मिलेंगी जाके पीछे, मान लीजिए पीछे यहाँ आके मिलती हैं यहाँ पे, तो ये जो बर्ड है, तो बर्ड उसको यहाँ गिरेगी, बोलिए। तो बर्ड की जो हाइट है वो इनको, राघवेंद्र को ये दिखाई देगी ना बर्ड की हाइट, जबकि बर्ड की जो एक्चुअल हाइट है वो ये है, कैपिटल एच मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, है ना। तो बर्ड की एपरेंट हाइट तो ये है जो इनको दिख रही है, एपरेंट हाइट, और रियल हाइट कौन सी है, ये वाली है। तो अब इस केस में जब आप फॉर्मूला लगाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि एपरेंट हाइट बड़ी है और रियल हाइट छोटी है, तो फॉर्मूला वही लगेगा जो फॉर्मूला ऊपर देखा था हमने, ठीक है,
ये रियल डेप्थ वाला, तो यहाँ रियल हाइट हो जाएगा और अपॉन एपरेंट हाइट। तो अब इस केस में देखिए आपकी जो एपरेंट हाइट है वो बड़ी है ना रियल हाइट से, तो ऐसा नहीं होगा कि हर केस में आपकी जो एपरेंट पोजीशन आपको दिख रही है वो बड़ी ही आएगी, वो या जो रियल पोजीशन दिख रही है वो बड़ी आएगी। वो डिपेंड करता है कि आप किधर से किधर देख रहे हैं, डेंसर टू रेरर वाली चीजों को देख रहे हैं या रेरर में कोई चीज डेंसर में देख रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको। बोलो समझ में आ गया ये बात? क्लियर है? तो दोनों में से कोई भी बड़ी हो सकती है, कोई रूल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हमें ज्यादातर यही वाले कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, ये वाले डेप्थ वाले। तो डेप्थ में तो यही होता ही है कि उसमें रियल डेप्थ आपकी बड़ी आती है, एपरेंट डेप्थ छोटी आती है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे कि कोई इंसान अगर डेंसर मीडियम में वो रेरर को देख रहा है, तो फिर वो जो हाइट उसको दिखेगी वो काफी ज्यादा होगी, रियल हाइट छोटी हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज 2 मीटर, फाइंड इट्स एपरेंट डेप्थ। बताओ भाई क्या आएगा आंसर, जल्दी से जल्दी बता दो, फिर दूसरी क्लास भी आपकी, ज्यादा देर हम लोग कर नहीं पाएंगे क्लास। 1.5 Question? meters. हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो म्यू क्या है यहाँ पे 4/3 है, देखिए दिया दे रखा है आपको, वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और रियल डेप्थ कितनी है 2 मीटर है। तो एपरेंट डेप्थ यहाँ से निकाल लेंगे आप, एपरेंट डेप्थ कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगी आपकी 3/2 यानी 1.5 मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसको बोलते हैं शिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये भी जल्दी से कर लेते हैं और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब ये है कि गैपिंग जो है उनके बीच की, ठीक है। शिफ्ट कितना हुआ, ये जो नीचे जो आपको फिश यहाँ पे थी ओरिजिनली वो यहाँ पे दिख रही, तो यही शिफ्ट है ना, बोलो। Yes, sir. तो शिफ्ट Yes, sir. का मतलब ये, तो शिफ्ट का मतलब बेसिकली ये हो गया The कि real रियल depth minus डेप्थ apparent depth. माइनस एपरेंट डेप्थ, हाँ ये शिफ्ट हो गई। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है पोस्टेज स्टैम्प अपीयर्स टू बी रेज्ड बाय 7 मिलीमीटर। अच्छा, एक पोस्टेज स्टैम्प है जो आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, कितना उठा दिख रहा है 7 मिलीमीटर, इसका मतलब ये शिफ्ट दिया हुआ है ना। Yes, sir. हाँ, फिर क्या कह रहा है व्हेन ऑब्जर्व थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ, मतलब इससे जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू देखते हैं उसको, पोस्टेज स्टैम्प को, कोई ग्लास स्लैब रखी है उसके नीचे पोस्टेज स्टैम्प रखे हैं उसको आप देख रहे हैं, ग्लास का आपको वो दिया हुआ है म्यू जी दे रखा है 1.5, थिकनेस ऑफ द स्लैब पूछ रहा है। अब पहले जो हम फॉर्मूला जानते हैं जरा उस फॉर्मूले को लगाते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, बताओ जल्दी से। हम लोग जानते हैं म्यू जी हो जाएगा आर डी अपॉन ए डी, ये हो जाएगा ना। तो अब म्यू जी तो दे रखा है 1.5, अब हम लोग Sir, आर डी हमें नहीं thickness पता, is equal ए to डी भी नहीं 21 पता। millimeters. अच्छा अभी देखते हैं, आर डी हमें नहीं पता है, लेकिन शिफ्ट के टर्म में हमें एक फॉर्मूला पता है कि शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होता है, आर डी माइनस ए डी, यही होता है ना, बोलो। तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, हम ऊपर क्या रख सकते हैं यहाँ पे, आर डी की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, So 7 plus AD. हाँ 7 plus 8. 7 प्लस ए डी रख सकते हैं हम लोग, और नीचे हो जाएगा आपका ए डी। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ Yes, से sir. हम ए डी निकाल सकते हैं क्या आसानी से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बताइए, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 7 अपॉन ए डी प्लस ए डी अपॉन ए डी, तो ये ए डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1.5 इक्वल टू 7 अपॉन ए डी प्लस 1, तो 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इक्वल टू 7 अपॉन ए डी। बताओ तो ए डी कितना आ गया फाइनली, यहाँ से ए डी आएगा 7/0.5 ना। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा ना। Yes, sir. हाँ, एडी आ गया 14 हमारे पास, एडी हमने 14 निकाल लिया। अच्छा एडी आ गया तो अब हम सब कुछ निकाल लेंगे, तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी बताओ, 21 millimeter. 21 रियल डेप्थ millimeters. माइनस एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू शिफ्ट होता है, तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ आई है 14, ये 7 है, तो रियल डेप्थ आ गई हमारी 14। इसका मतलब क्या है, Sir, 21. हाँ जो थिकनेस है आपकी स्लैब की, सॉरी हाँ 21 हो गई, जो थिकनेस है आपकी स्लैब की वो कितनी है, जो उसकी रियल डेप्थ है उतनी ही थिकनेस होगी ना स्लैब की, क्योंकि वो पूरी मोटी स्लैब को पार करके देख रहे हैं ना आप, नीचे जो पोस्टेज स्टैम्प रखा है। बोलो समझ में आई बात भाई, ये आपकी ग्लास स्लैब की मान लीजिए उस तरह से वर्टिकली रखी हुई है, और ये मान लो पोस्टेज स्टैम्प है, तो यही इसको क्रॉस करके अब यहाँ से रेज जो जा रही है वो ये वाली थिकनेस पूछ रहा है ना हमसे।
अगर इसको हम वैसे ऑब्जर्व करें। कर दीजिए एक बार ये वाला हमारे। एक देखो बेटा कह रहा था कि एक ग्लास स्लैब है, हमने ग्लास स्लैब ले लेते हैं, एक मेरे पास था भी पिछली बार, देखते हैं ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ ये ठीक है, ये मान लो एक ग्लास स्लैब है, और इस ग्लास स्लैब के थ्रू आप नीचे बहुत सारे पेपर वेपर होते हैं ना, हम लोग ने बताया ना मेज पे हम लोग रखते हैं, मतलब बहुत जगह उस पर रखी होती है, ऑफिसेज में रखा होता है ऐसे ही, तो उसके नीचे बहुत सारे पेपर वगैरह रखे होते हैं। तो ये कह रहा है कि जब हम इस ग्लास स्लैब के थ्रू एक पोस्टेज स्टैम्प को देखते हैं, पोस्टेज स्टैम्प इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है, ये हम इसके ऊपर बनाते हैं, अंदर रखा हुआ है ऐसे, या यहाँ मान लेते हैं यहाँ कहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो पोस्टेज स्टैम्प को जब इस ग्लास स्लैब के थ्रू ऐसे देखा जाता है, रे अंदर जाती है, तो क्या हो रहा है, जब आप ग्लास स्लैब के थ्रू देख रहे हैं, तो ये जैसे हम पानी वाला सिस्टम बता रहे थे ना आपको, तो इसमें पानी भरा हुआ था, अब यहाँ पानी नहीं है, समझ लो ये ग्लास है पूरा, ठीक है, और इसके थ्रू आप क्या देख रहे हैं, अंदर पोस्टेज स्टैम्प देख रहे हैं, इसके अंदर कहीं रखा होगा ऐसे, तो यहाँ से, तो अब अगर आप पोस्टेज स्टैम्प इसके थ्रू देख रहे हैं, तो सोचो यहाँ नीचे से रे निकल के जाएंगी ना, इससे रे निकल के जाएंगी बाहर की तरफ, ये इस तरह से समझो, पोस्टेज स्टैम्प ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बाउंड्री है, ये एयर है, इसको हटा ही देते हैं, ये, हाँ ये एयर है, और ये क्या है, ये ग्लास है अंदर, ये क्या है बोलो, ग्लास है, तो ये रे अब इससे निकल के जाएंगी बाहर, ये रे ऐसे निकल के जाएंगी बाहर, ठीक है, ऐसे, तो रे एक ऐसी सीधी चली जाएगी, ठीक है, और ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, जब इसको पीछे करके देखा जाएगा ऐसे, तो पोस्टेज टाइम यहाँ कहीं नजर आएगा, तो रियल हाइट क्या होगी, रियल हाइट तो ये वाली होगी, रियल डेप्थ जिसको बोलेंगे हम, और ये वाली क्या होगी, एपरेंट डेप्थ होगी, और जो गैपिंग है, जितना ये ऊपर उठा हुआ आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम, शिफ्ट बोलेंगे। तो हमें इस बार क्वेश्चन में शिफ्ट दे रखी है, कह रहा है वो 7 दिया ना, शिफ्ट 7 मिलीमीटर ऊपर उठा हुआ दिख रहा है आपको, और हमसे पूछ रहा है कि इसकी थिकनेस बताओ, तो थिकनेस क्या होगी बताओ, हम थिकनेस कैसे निकालेंगे, जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो क्या होगी, ये पूछ रहा है, तो हमें यहाँ पे थिकनेस हमने निकालनी थी। क्लियर है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, ये फिगर था, फिगर नहीं बनाया था हमने यहाँ पे। चलिए बाकी हम क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे देखते हैं इसका।